Hi guys, I am back with part 2 of Vision 2047 and thank you so much for such good response on part 1 because मैंने काफ़ी देर बाद ये वीडियो बनाया है। काफ़ी देर मतलब जब Vision 2047 एक्चुअली निकला था उसके काफ़ी मंथ्स के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। दैट्स बिकॉज आई थॉट कि सिंस मैं इतने टाइम बाद एक कम बैक कर रही हूँ, वाई नॉट do it right, you know, this was something that I really wanted to make काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरे से वो हो नहीं पाया। तो now that I'm back I wanted to start from the start, you know, beginning से शुरू करना था and वही मैंने किया। But thank you for such a good response. I will say that as a good response क्योंकि 2-3 हज़ार भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लोग देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट मैं इस वीडियो को रिलीज़ कर रही थी। ऑलमोस्ट 22,000 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग हैं आज हम। होपफुली हम और ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़े, बट फॉर दैट आई नीड टू वर्क हार्ड एज वेल। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट मी सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड अदर कंटेंट एज वेल विच यू गाइस आर ऑब्वियसली गोइंग टू एंजॉय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। अभी हम 6 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स में डेवलपमेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि चाय में चाय पत्ती ज़रूरी है। मतलब इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल बट यू अंडरस्टैंड। अगर डेवलपमेंट ग्रास रूट्स में ही नहीं हुआ तो आगे जाके वो टैलेंट कहाँ आएगा? कहाँ से लेके आएंगे हम एलीट प्लेयर्स? कहाँ से वो यंग टैलेंट उभर के आएगा और जाके कुछ इंडिया को कोई रिप्रेजेंटेशन देगा? कहीं जाके रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया, कहीं तो आएगा। वो नहीं होगा ना। तो ग्रास रूट्स में डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या AIFF ने ऑब्जर्व किया, 3-4 पॉइंट्स हैं, मैं उसके बारे में पहले बात करती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बेबी लीग्स हैं वो हो रही हैं, मतलब कई जगह अच्छे से हो रही हैं, कई जगह नहीं अच्छे से हो रही, बट दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ हैपनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रास रूट्स। दैन सेकेंड थिंग दे टॉक्ड अबाउट इज़ कि ट्रेंड पर्सनल ही नहीं है, कि मतलब उनको ट्रेनिंग देने के लिए कौन है ऐसे सर्टिफाइड लोग ग्रास रूट्स पे कि वो अपना पूरा पैसा, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं हमको ग्रास रूट्स में डेवलपमेंट करना है। क्या इंसेंटिवाइजेशन है उनके लिए भी? तो ट्रेंड पर्सनल है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग यंग प्लेयर्स, यू नो, men and women both, और मे बी बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। उसके बाद जो प्रॉब्लम है, इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितने बच्चे एक्चुअली में इन्वॉल्व हो रहे हैं फुटबॉल में ग्रास रूट में, इट्स वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से एक और भी बहुत बड़ा इशू है, वो है फंडिंग गैप्स। कि अगर ऊपर से उन्होंने पैसा बोल दिया, डिसबर्स कर दिया कि हाँ ठीक है यहाँ ये पैसा लगेगा ग्रास रूट में, लेकिन क्या वो पैसा वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं? ये चीज़ें जो है ना बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं सोचने वाली, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को सही होना पड़ेगा फॉर इट टू एक्चुअली वर्क। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं AIFF के? सबसे पहले तो वही जिसके बारे में हमने अभी बात किया, विच इज़ इन्वेस्टमेंट इन ग्रास रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ यही है कि कॉर्पोरेट हाउसेज को हमको बोलना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा और हमको उनका इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा ताकि हम ग्रास रूट में डेवलपमेंट देख पाएँ। एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो है प्लेग्राउंड फॉर किड्स। यार देखो, अगर हमारे घर के आसपास ही कोई प्लेग्राउंड रहता है ना तो हम सोच भी लेते हैं कि चलो यार ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन लेके आते हैं। घर वाले भी बोल देंगे कि बेटा जाओ यार, पास में ही प्लेग्राउंड है, जाके खेलो, 24 घंटे मोबाइल में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये और ज़्यादा एक्सेसिबल अगर हम बना देंगे बच्चों के लिए, वो उतना ही ज़्यादा जाके वहाँ पर खेल पाएंगे। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लेग्राउंड फॉर किड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो एक्सेसिबल होना ज़रूरी है। अगर मेरे को रोज़ उठ के 6 किलोमीटर जाके वहाँ पर खेलना पड़ेगा कहीं पर भी, ये जो हमारे पेरेंट्स के टाइम की स्टोरीज होती थी, हम कैसे जाते थे पढ़ने के लिए, तो अगर ये खेलने के लिए भी हम अगर ऐसे बोलेंगे ना तो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने कम बच्चों को देख रहे हैं जो कि फुटबॉल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ग्रास रूट में हमको प्लेग्राउंड फॉर किड्स एक्सेसिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। बाकी एक बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, वो है ग्रास रूट लीग लेके आना, फुटबॉल फॉर स्कूल, विलेज ग्रास रूट्स प्रोग्राम, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनमें क्या होगा कि बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कि वहीं से हमको टैलेंट देखने को मिलेगा। ऊपर आके तो यूथ की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी ना जब तक बचपन से ही हमको वो टैलेंट ना दिखे बच्चों में। तो वो तो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा हम ट्रेन करते रहेंगे उनको, यू नो, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स बना ही देंगे। बट एक बार वो सिस्टम में आए, वो इंटरेस्ट दिखाएं, वो होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो टारगेट 2026 है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लेना उस चीज़ को। बट मोस्टली इन्होंने यही बात किया है कि इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, बच्चों को एकदम एक्सेसिबल बनाएंगे व्हेन इट कम्स टू ग्रास रूट फुटबॉल, और लीग्स भी खिलाएंगे व्हेन इट कम्स टू ग्रास रूट्स। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो है कि 1 मिलियन रजिस्टर्ड प्लेयर्स करेंगे। भाई बहुत बड़ी बात है। अगर इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर्स आएंगे सिस्टम में तो जाके वो एक फॉर्मल फुटबॉल में घुस पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने की है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में भी बताया था ऑब्जर्वेशंस में, वो ये था कि ट्रेंड पर्सनल है ही नहीं बच्चों को सिखाने के लिए। तो 100K ऑलमोस्ट ये स्कूल में PE टीचर्स लेके आएंगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से ना एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है अबाउट एनी गेम। अगर कोई एक टीचर है स्कूल में ही जो कि बहुत पैशनेट है अबाउट फुटबॉल, तो
क्यों नहीं बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे उस चीज़ में यार, क्योंकि बच्चों का बहुत इंप्रेशनेबल माइंड होता है। उस टाइम पे जो भी सिखाया जाएगा, आई एम श्योर दैट दे गोना ग्रास्प दैट एंड दैट्स हाउ वी आर गोना गेट गुड फुटबॉल प्लेयर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टैलेंट डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। बचपन से ही ना कुछ टैलेंट बच्चों में दिखने लग जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने वाला कोई चाहिए होता है। नाउ it is very important to identify the talent of football in kids. How will that happen? When they will enroll in academies, when they will enroll in clubs, जब यूथ टीम्स में उनको खेलता देखेंगे तो जाके पता चलेगा कि हाँ यार इसमें नेचुरल टैलेंट है कुछ करने का। मेसी यार सबसे बड़ा एग्जांपल है, बॉर्न टैलेंट या गॉड ऑफ फुटबॉल। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, इनको हमको डिटेक्ट करना एट एन अर्ली एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी अगर स्काउटिंग रहेगी, एक डेटा ड्रिवन स्काउटिंग रहेगी, चाहे वो कोई भी अकेडमी में इनरोल्ड है बचपन से या कोई क्लब के साथ वो जुड़े हुए हैं बचपन से, तो जाके हमको समझ में आएगा एक प्लेयर के बारे में कि वो कैसा है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मल स्काउटिंग की ज़रूरत है। इज़ दैट हैपनिंग और नॉट, ये आप खुद इस चीज़ का एक आंसर ढूंढ सकते हैं। बट यही प्रॉब्लम्स हैं जो कि AIFF ने भी डिस्कस की हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस में। फीफा रैंकिंग में जो 1 से 20 कंट्रीज़ है ना, उनमें से 80% कंट्रीज़ ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाया है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये 1 to 20 कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, तब ये जो परसेंट है ये 35% तक आ जाता है। एंड इमेजिन इंडिया वहाँ पे कहाँ लाई कर रहा होगा। अगर हम AIFF की ऑब्जर्वेशन की बात करें, इसमें भी वही सब चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट कम है, व्हेन इट कम्स टू स्काउटिंग तो एक फॉर्मल अप्रोच नहीं है, डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है। आजकल कितने मॉडर्न अप्रोचेस आ गए हैं व्हेन इट कम्स टू स्काउटिंग प्लेयर्स, कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद कंपेटिटिव मैचेस कितने कम हैं, एलीट और नॉन एलीट प्लेयर्स में कितना गैप हो गया है। यही सारी चीज़ों के बारे में AIFF ने बात की है। तो व्हेन इट कम्स टू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, अभी आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट देखोगे जिसमें कि हर स्टेट इंडिया के कितने फुटबॉलर्स प्रोड्यूस कर रही है वो दिखा रहा है। आप अगर ध्यान से देखो तो मेल एंड फीमेल लीग्स में मणिपुर टॉप कर रहा है व्हेन इट कम्स टू गिविंग प्लेयर्स। तो विमेन की अगर हम बात करें तो मणिपुर ने 60 प्लेयर्स दिए हैं इन इंडियन विमेन लीग। दैट्स वेरी वेरी गुड। और हीरो ISL, हीरो आई लीग पूरा अगर देखो तो मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा और मेरा पंजाब, सिंस आई एम फ्रॉम पंजाब तो मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बट इट इज़ देयर ऑन द लिस्ट एज वेल। सो दीज आर द स्टेट्स दैट आर गिविंग प्लेयर्स। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री? देयर आर सो मेनी स्टेट्स दैट इंडिया हैज़, बट इतने प्लेयर्स नहीं बन पा रहे, इतने प्लेयर्स नहीं उठ के आ रहे हैं। तो हमको हर स्टेट से टैलेंट ढूंढना है। अगर आप सोचो ना कितने लोग यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, आई थिंक इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग कॉन्टेंट व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। हम कितने रात रात तक बैठ के मैचेस देखते हैं, बट वो टैलेंट कहाँ गया व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग फुटबॉल। अभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। AIFF ने बोला है कि हम डेटा ड्रिवन स्काउटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऐसे ही करके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट से भी ना स्काउटिंग अच्छे से करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा स्काउटिंग होगा क्लब से, क्योंकि क्लब्स में ही एक प्लेयर आके इनरोल होता है, उनको समझ में आता है कि कहाँ पे स्काउटिंग हो रही है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक बच्चा फॉर्मल सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा। और ना डेटा ड्रिवन स्काउटिंग होगा यूथ नेशनल टीम्स के लिए भी। तो इमेजिन करो कल जब हमारी यंगस्टर टीम कहीं खेलने जाती है तो एक प्रॉपर टैलेंट पूल होगा उसमें। ये नहीं होगा कि कोई ना कोई बहुत अच्छा प्लेयर है जो कहीं रह गया जस्ट बिकॉज वी डोंट नो अबाउट हिम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की है कि एटलीस्ट 35 मैचेस तो देंगे ही एक सीजन में एक यूथ प्लेयर को खेलने का। देखो ये तो चीज़ है, हमको पता है कितने कम मैचेस खेलने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर मेन एंड वीमेन ऑफ फुटबॉल, जो कि एकदम प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनको ही इतने मैचेस नहीं मिलते। विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यूथ द नंबर ऑफ मैचेस दैट दे एक्चुअली रिक्वायर टू डेवलप देयर टैलेंट प्रॉपरली। उसके बाद 5000 लाइसेंस स्काउट्स रहेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट ना यार, अगर अब नहीं तो कब? अगर ये सारी अप्रोचेस अब नहीं लेके आएंगे तो कब लेके आएंगे? तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 8 विच इज कोच एजुकेशन। कोचेस के बारे में जब बात करते हैं ना, इट्स नेवर अबाउट दैट वन कोच दैट यू सी ऑन द टच लाइन ऑफ अ मैच जो इतना ड्रामेटिक वे में सब एक्सप्लेन कर रहा होता है। सिर्फ वही एक पर्सन नहीं है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सो मैनी कोचेस फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल फुटबॉल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के एक कोच रहते हैं। उसके बाद आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर करना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक तरह की कोचिंग है। क्यों? क्योंकि आज अगर प्लेयर्स से एकदम 100% परफॉर्मेंस निकालना है, मेंटली ही हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज दैट द होल टीम इज़, राइट। मैनेजर का जो फिलॉसफी है उसके साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। वो खुद के दिमाग में मेंटली ही स्ट्रॉन्ग और नॉट टू फुलफिल वॉट एवर इट इज़ नीड टू बी डन। अपना पूरा 100% वो दे पाएगा कि नहीं। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिस्ट होते हैं, उसकी भी कोचिंग ज़रूरी है। उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। इस तरीके से बहुत डिफरेंट तरीके की कोचिंग रहती है। इट्स नॉट जस्ट दैट वन पर्सन यू सी ऑन द पिच। तो बैक एंड पे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ के कोचेस होना ज़रूरी है। देन देयर आर ऑल्सो डॉक्टर्स, देयर आर फिजियोथेरेपिस्ट। आपने वो मूवी देख लिया ना गोल, जिसमें भी पाशा बासु
आल्सो फिजियोथेरेपिस्ट होती है, वो जॉन अब्राहम, मतलब वो मेसी एंड रोनाल्डो का जो बहुत ही वियर्ड सा वर्जन था जो इंडिया ने निकाला था, उसमें जो बिपाशा बासु का रोल होता है, शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो मतलब इस तरीके से डिफरेंट लेवल के कोचेस रहते हैं। ऑल्सो गोलकीपर का एकदम डिफरेंट लेवल की कोचिंग रहती है। सो दैट्स हाउ मेनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोचेस आर इन्वॉल्व। अपने कंट्री में ना नंबर ऑफ कोचेस सिग्निफिकेंटली लो है, बहुत कम कोचेस है। अगर आपको सही में बताऊं, कुछ 8000 एक्टिव लाइसेंस कोचेस हैं अभी तक इंडिया में। तो जो इनका टारगेट है 2026 तक का, वो यही है कि कम से कम 50,000 कोचेस हमको लेके आने हैं, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है, क्योंकि कोचिंग अगर अच्छी मिलेगी ना तो अच्छे प्लेयर्स डेवलप हो पाएंगे। इनके बिना कुछ भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज सो इंटरलिंक्ड। जो भी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं ऐसे लगता है कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो एट एवरी स्टेज एंड एट एवरी लेवल एट एवरी पॉइंट। बाय द वे, आई जस्ट गिव यू वेरी स्कैरी स्टैट हियर। अगर हम एक्टिव लाइसेंस कोचेस के बारे में बात करते हैं, पर 10,000 पॉपुलेशन इंडिया इज़ ऑन 0.06। और जो टॉप लेवल की कंट्रीज़ हैं 1 to 20 फीफा रैंकिंग के हिसाब से जो कंट्रीज़ हैं, उनका जो एक्टिव लाइसेंस कोचेस पर 10,000 पॉपुलेशन दैट इज़ 4.67। तो हमको वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है यार। उसके लिए हर जगह से इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, एंड कोचिंग इज़ वन ऑफ द वेरी की फैक्टर्स हियर। पॉइंट नंबर 9 के बारे में ना थोड़ा देर बाद में बात करते हैं। पहले हम पॉइंट नंबर 10 और 11 कवर करेंगे, फिर हम पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। तो पहले पॉइंट नंबर 10 के बारे में अगर बात करते हैं तो दैट इज़ नेशनल टीम। इसमें बहुत ही सीरियस फिगर दिया जिसके बारे में हम बात करते हैं कि पिछले 36 ईयर्स में मेंस फुटबॉल में ऑलमोस्ट 34 कॉम्पिटिशन से, जिसमें कि हमने सिर्फ 3 बार क्वालिफाई किया है, उनमें भी हम ग्रुप स्टेज से निकल ही नहीं पाए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट विमेंस फुटबॉल, उसमें भी कुछ 15 टूर्नामेंट्स थे जिसमें कि हम क्वालिफाई कर सकते थे, जिसमें कि हमने सिर्फ 6 में किया है। तो मतलब ये बहुत ही सीरियस फिगर्स है व्हेन इट कम्स टू इट। इट इज सो मच टू पार्टिसिपेट इन। लेकिन प्रॉब्लम क्या रह जाती है, हमारे जो कैलेंडर है हम वो फीफा के साथ मैच करके नहीं रखते है ना। तो हमारे कुछ गेम्स तब रह जाते हैं, कभी कभी हम किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, कभी बजट ही नहीं होता वहाँ जाके खेलने का। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एकदम हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री टाइप बात कर रहे हैं कि यार हमारे पास कुछ है ही नहीं फुटबॉल को देने के लिए। एंड दैट्स नॉट द केस। When you think about cricket in the country, that's not the case at all. We have a lot to give to sports when it comes to it, and we have to do that for football as well. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैंने बात की है कि अभी भी अगर आप ISL या आई लीग देखोगे, उसमें आप देखना जो भी बहुत इंपॉर्टेंट की पोजीशंस होती है ना, वो फॉरेन प्लेयर्स ही खेल रहे होते हैं। उनमें गोलकीपर सारे हमेशा इंडियन ले लेते हैं। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू दीज गोल स्कोरिंग प्लेयर्स, दीज वेरी इंपॉर्टेंट अटैकिंग मिडफील्डर्स, ये सारे ना फॉरेन प्लेयर्स देखने को मिलेंगे आपको। तो यार किस तरीके से हम नेशनल टीम में एक चेंजेस कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू द क्लब्स, जहाँ पे सारी की पोजीशन ही फॉरेनर्स ने होल्ड की हुई हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने यही चीज़ों के बारे में बात किया है कि हम थोड़ा ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे करेंगे कि हीरो आई लीग है, उसके नीचे जितने भी लीग्स रहते हैं अपने, वहाँ पे हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फॉरेनर प्लेयर्स को खेलने का। एंड देन दे हैव टॉक्ड अबाउट कि जिस तरीके से फीफा का कैलेंडर रहता है उसके साथ थोड़ा हम सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स देंगे, एक प्रॉपर एक सिस्टम देंगे नेशनल टीम प्लेयर्स को भी कि वो जाके उसमें ट्रेनिंग कर पाएँ। एक प्रॉपर विंडो जो रहता है वो सब देने की कोशिश करेंगे, एंड एक अलाइनमेंट बना के रखेंगे व्हेन इट कम्स टू AIFF एंड फुटबॉल। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट दे हैव गिवन इज कि 2026 तक हम टॉप 10 इन एशिया मेन एंड वुमेन फुटबॉल में आने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली दैट स्टैट इज रॉन्ग, आई एम सॉरी, टॉप 10 इन मेन एंड टॉप 8 इन विमेन व्हेन इट कम्स टू 2026। लेकिन अगर हम 2047 का टारगेट की बात करते हैं, वो है कि हम एशिया में ही हमको टॉप 4 में मेन एंड विमेन फुटबॉल में आना है। तो 2047 तक का ये टारगेट उन्होंने दिया है, विच इज़ वेरी वेरी एम्बिशियस एंड वी शुड बी डूइंग इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द 11th पॉइंट, लास्ट पॉइंट। 9th के बारे में हम बात करेंगे, पहले हम 11th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन। इसमें भी बहुत ही शॉकिंग फिगर्स हमको देखने को मिली हैं कि अगर आप AIFF का बजट देखो, अगर हम फुटबॉल पे कितना पैसा लगा रहे हैं, तो दैट्स अराउंड 80 करोड़ दैट AIFF हैज़ गिवन। तो ये जो बजट है, ये जो 80 करोड़ है, ये हमारे जो एशिया की डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम कम्पीट करें उससे बहुत बहुत कम है। अगर हम ISL के बारे में बात करते हैं ना, तो उसकी वजह से काफ़ी नया पैसा मार्केट में आया है और उसकी वजह से व्यूअरशिप बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। एंड यू कैन सी दैट जिस तरीके से भी वो ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स लेके आ पाए व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल, ISL ने कहीं ना कहीं वो काम किया है। क्लब्स ना जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका एनुअल बजट इज़ बिटवीन 3 to 6 million USD. That's less than 1% of these top clubs that are spending, just imagine.
और दैट आर अर्निंग, तो जिसकी वजह से ना हमको रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम एक्सपेंड कर पाएंगे। इधर इट्स ऑन प्लेयर्स, इधर इट्स ऑन गुड इक्विपमेंट, इधर इट्स ऑन बेटर टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फुटबॉल, वॉट एवर इट इज़। अभी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो AIFF ने सोचा है? सबसे पहले है कि जो ब्रांड वैल्यू है ना, ब्लू टाइगर्स एंड ब्लू टिग्रेसेस, ये हमको बढ़ाना है। अब ब्रांड वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है यार। अब आप देखो, आप कभी भी नाइकी के शोरूम में जाते हो ना, कोई जूता वूता लेने के लिए, अब वहाँ अरे नाइकी का शोरूम है, तुम एक बार नहीं सोचोगे कि हाँ ठीक है, अगर मेरे को 10,000 भी लगाना पड़े मैं ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू कोई लोकल मार्केट यू गो टू, वहाँ पे आप लोग बार्गेन करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुमको पता है कि वो इतने दिन चलेगा भी नहीं। और ऊपर से ब्रांड का वैल्यू होता है यार, वो वैल्यू पे ही हम अंधाधुन विश्वास करके जाते हैं और हम उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो यही एक ब्रांड वैल्यू है जो हमको अपने ब्लू टाइगर्स, जो हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है, मेंस की एंड विमेंस की टीम है, उसमें ये ब्रांड वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो फैंस इंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो, कि फैंस का इंगेज होना इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। ना यू सी दैट सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ता है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल और एनीथिंग बट फुटबॉल एज वेल, तो हमको इन चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप करना होगा। इनका टारगेट है कि AIFF का जो रेवेन्यू है वो 500% से बढ़ाना है भाई, 500% से, जस्ट इमेजिन। और इनका एक टारगेट है कि 3 फ्लैगशिप टेलीविजन प्रॉपर्टीज़ लॉन्च करना है बाय 2026। बहुत ही बड़े बड़े एम्स हमने सोचे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है यार। कमर्शलाइजेशन ऑफ फुटबॉल, ब्रॉडकास्टिंग, ऑल दीज थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट टू वर्क प्रॉपरली। बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब भी एक मैच आ रहा है हम देखें, जब भी हमारे आसपास स्टेडियम्स में कहीं मैच हो रहे हैं हम जाएं, ताकि कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो और जितने भी ये इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये पैसा लगाएं। अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ एक्चुअली द 9th पॉइंट, दैट इज़ कॉम्पिटिशन्स। और ये बहुत ही एक्सटेंसिवली AIFF ने इस डॉक्यूमेंट में इसके बारे में बात की, ऑलमोस्ट 10 to 11 पेजेस सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात की है, विच इज़ कॉम्पिटिशन्स। देखो, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जितने भी टॉप टियर लेवल पे हमारे क्लब्स खेल रहे हैं एंड अ कंट्रीज परफॉर्मेंस फुटबॉल में, मतलब नेशनल टीम का जो परफॉर्मेंस रहता है उसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इतना तो हमको पता है, एक लीग जो रहती है कंट्री की, उसमें जितनी ज़्यादा टीम्स होंगी उतनी ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतने ज़्यादा लोग खेलेंगे उसमें, उतना ज़्यादा टैलेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस मिलेंगे उनको खेलने को, और उतना ही ज़्यादा टैलेंट डेवलपमेंट होगा, जो कि एट द एंड हमारी नेशनल टीम को भी बेनिफिट करेगा। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव बीन सीइंग ऑल अराउंड। अगर आप प्रीमियर लीग के बारे में बात करो, आप बुंडेसलीगा के बारे में बात करो, चाहे आप ला लीगा के बारे में बात करो, हम हर जगह यही सब देखते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग देयर नेशनल टीम स्ट्रक्चर इज़। नेशनल टीम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनके कंट्री में जो ये टॉप टियर लीग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ वाई व्हेन इट कम्स टू ISL विच हैज़ बिकम द टॉप टियर लीग ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मोर नंबर ऑफ टीम्स देयर। अगर ज़्यादा टीम्स होंगी, ज़्यादा मैचेस होंगे, वही सारा कुछ मैं फिर रिपीट करने वाली हूँ, जो कि आप ऑलरेडी समझ गए हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ISL बहुत ही नया लीग है अगर आप कंपेयर करो दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज़ में जहाँ से बरसों से लीग्स चल रहे हैं। तो इतने नए कॉन्सेप्ट को हम इतना जल्दी भी जज नहीं कर सकते। आई थिंक वी नीड टू गिव इट टाइम, वी नीड टू गिव इट अ प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर विच विल टेक टाइम। अभी क्या है, अभी ISL में कुछ 11 टीम्स खेल रही हैं, उसके बाद जो सेकेंड लीग है वो हमारी आई लीग है, उसमें भी कुछ 11 टीम्स खेल रही हैं, उसके बाद आई लीग जो सेकेंड डिवीजन है वो है। इस तरीके से हमारा अभी तक जो लीग स्ट्रक्चर है वो है, लेकिन अभी भी इतना एक्सटेंसिवली वो फॉलो नहीं हो रहा है। इस बार के ISL सीजन में पहली बार होगा कि हम एक आई लीग टीम को प्रमोट होते देखेंगे व्हेन दे विल प्ले इन ISL, एंड दैट्स समथिंग कि हमको थोड़ा चेंज दिख रहा है। दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि देयर शुड बी प्रमोशन एंड रेलीगेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। अभी भी अगर आप देखो, जो हमारे प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैं वो कुछ 20 गेम्स ही खेलते हैं एक सीजन में, कुछ भी नहीं है यार वो। और अगर हम स्टेट टॉप डिवीजन के बारे में बात करते हैं, आउट ऑफ 36 मेंबर एसोसिएशंस कुछ 25 ही हैं जो ये मैचेस खिलवा रहे हैं, और वो भी ढंग से नहीं, मतलब हो रहा है कहने को बस पेपर पे यार देना है ये टीम्स का ये नाम दे दो, हाँ करवाना है करवा दो, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, मतलब दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग। इतना तो हमने देख लिया कि मेंस फुटबॉल को लेकर हमारे क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो, जो यूथ पाइपलाइन है ना, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, और यही इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम ये करेंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम टीम्स लेके आएंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम, जिसकी वजह से सब कुछ ही जो मैंने बताया वो इंक्रीज होगा। देन अनदर थिंग दे हैव टॉक्ड अबाउट इज कि हम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे भी एक सीरियस कॉम्पिटिशन्स करने की हमको ज़रूरत है, और वो करेंगे क्योंकि वहीं से फिर और ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस विल गेट टू प्ले एंड अच्छा टैलेंट उभर के आएगा। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव टॉक्ड अबाउट इज कि बाय 2026 जो हमारा ये लीग स्ट्रक्चर है मेंस फुटबॉल का,
ये 4 टियर स्ट्रक्चर कर देंगे और ये थोड़ा ट्राई करेंगे कि प्रॉपरली कंडक्ट हों जितने भी मैचेस हैं और उसमें प्रमोशन, रेलीगेशन, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, ये एक फॉर्मल वे में हो। यही अगर हम विमेन फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, IWL इंडिया वुमेन लीग जो है ये कुछ 2016-17 में ही शुरू हुआ था विद 11 नंबर ऑफ टीम्स। अभी कुछ 15 टीम्स खेल रही हैं, लेकिन दिस ऑल्सो लैक्स अ फर्म स्ट्रक्चर। तो अगर मेंस फुटबॉल में ही इतना लैक हो रहा है तो आप सोचो विमेन्स फुटबॉल के बारे में तो ध्यान भी नहीं जाता होगा। तो एक फॉर्मल फुटबॉल स्ट्रक्चर की बहुत बहुत ज़रूरत है अभी भी। एंड विमेन कितने मैचेस खेल रही होंगे? अगर मैंने 20 मैचेस खेल रहे, कुछ 15 से 18 मैचेस विमेन्स खेल लेती हैं यार एक सीजन में। कहाँ से तुम इंप्रूवमेंट देखोगे ऐसे टीम में? क्या ऑब्जेक्टिव है व्हेन इट कम्स टू विमेन्स फुटबॉल? जितने भी नंबर ऑफ मैचेस है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। विमेन्स लीग जितने भी स्टेट्स कंडक्ट करवा रहे हैं उसका नंबर थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड बाय 2026 विमेन्स लीग को भी एक टॉप 4 टियर लीग बनाने की कोशिश पूरी करेंगे। अभी हम यूथ मैन के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो, जो इंटर स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होते थे ना, ये एक टाइम पे होते थे, लेकिन जो ये नेशनल यूथ कॉम्पिटिशन होने लगे हैं बहुत ही न्यू है और इसमें अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18 हर कैटेगरी में कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। कुछ 8 से 14 मैचेस ही खेलने को मिलते हैं। जब हम सीनियर मैन के बारे में बात करते हैं और जब हम यूथ बॉयज़ के बारे में बात करते हैं ना, बहुत डिफरेंस आ जाता है। किस वे में? जब हम यूथ बॉयज़ के बारे में बात करें ना, वो अभी भी बच्चे हैं यार, तो उनके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, उनकी सिक्योरिटी, देन प्रॉपर लॉजिंग, देन प्रॉपर ट्रैवलिंग कॉस्ट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है व्हेन इट कम्स टू द यंग बॉयज़। तो जिसकी वजह से थोड़ा हिंड्रेंस रहता है, बिकॉज ऑलरेडी कितना पैसा लग रहा है इंडियन फुटबॉल में, कि जब ये सारी चीज़ें भी जब हम अगर हम मद्देनज़र रखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है सारा कुछ। तो दैट इज़ वाई ये भी एक ऑब्जर्वेशन है AIFF का व्हेन इट कम्स टू यूथ मेन इन फुटबॉल। अभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं यूथ मेन को लेके। ये जो नेशनल यूथ लीग है जिसके बारे में हमने बात की है, इसको स्ट्रेंथन करने की बात की है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली है कि एक अंडर 19 यूथ लीग भी लेके आएंगे। इसमें क्या होगा कि जो अंडर 13, 15 और 18 जो यंग बॉयज़ हैं, इनका जो ट्रांजिशनिंग रहेगा फ्रॉम बीइंग यंग मैन इन फुटबॉल टू गोइंग इनटू सीनियर फुटबॉल, एंड दैट ट्रांजिशन रहेगा वो काफ़ी स्मूथ रहेगा। उसके बाद थोड़ा इंसेंटिवाइज करना है जितनी भी अकेडमीज़ हैं, क्लब्स हैं, ताकि वो यूथ फैसिलिटीज़ में और इन्वेस्टमेंट करें और इसी से यूथ डेवलप होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब तो हम नेशनल लेवल पे देख रहे हैं होगा, लेकिन जितने भी स्टेट लेवल पे हैं और स्टेट लेवल पे अंडर 13, 15, 18 कॉम्पिटिशन्स हैं, वो भी पैरेलली कंडक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं यूथ विमेन के बारे में। अब इसमें क्या है कि एक अंडर 17 विमेन कॉम्पिटिशन हो रहा है एंड दैट इज़ इट, लाइक ज़्यादा कुछ नहीं है। तो विच इज़ वाई हमको ज़्यादा एज ग्रुप बढ़ाने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू विमेन। तो अंडर 13, 15, 17 मतलब हर एज ग्रुप में कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे तो जाके विमेन पार्टिसिपेट करेंगे, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे एंड वी विल सी विमेन फुटबॉल ऑल्सो प्रोग्रेसिंग साइड बाय साइड। अभी हम कुछ डिफरेंट कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NFC, दैट इज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। ये ना एक बहुत ही जाना माना टूर्नामेंट है जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स मेन एंड वुमेन का कॉम्पिटिशन होता है। इसमें जो मेंबर एसोसिएशन है ना, वो अपनी टीम्स प्रिपेयर करते हैं जो जाके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा एफर्ट डाला ही नहीं जाता कि यार ठीक है यार, जैसे मैंने पहले बताया कि कंपटीशन है, फटाफट से करवाओ, जितना टाइम है उतने फटाफट करवा के ख़त्म करो, बस और कुछ नहीं है। तो वो जो प्रॉपर फोकस है, जो स्पॉन्सर तुमको चाहिए उस चीज़ को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो चीज़ है ही नहीं, ना हो रही है। एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है, वो ये है कि इसको ना स्काउटिंग प्लेटफॉर्म बना दो फॉर एलीट यूथ क्लब्स। तो वो आएंगे, वो प्लेयर स्काउट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑब्जेक्टिव। एंड अनदर थिंग देव टॉक्ड अबाउट कि हीरो संतोष ट्रॉफी जो है उसको वापस से रीब्रांड करो, वापस से रिवाइव करो, इससे और कंपटीशन बढ़ेगा, इससे और ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस उनको खेलने को मिलेंगे। अभी बात करते हैं एक और कंपटीशन की, विच इज़ फुटसल। देखो, जो फुटसल कंपटीशन है ना, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है फुटबॉल कंपटीशन जो हम देखते हैं पिच पे, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट इन्वायरमेंट में खेला जाता है, हार्ड सर्फेसिस पे खेला जाता है। इट्स नॉट द सेम दैट वी सी एक ग्रास पे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो, ब्राज़ील में काफ़ी जगह पे ये फुटसल कॉम्पिटिशन होते थे और इससे बहुत अच्छे प्लेयर्स डेवलप होते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि डेडिकेटेड फुटसल फैसिलिटीज़ है ही नहीं अपने कंट्री में। विमेन के लिए तो फैसिलिटीज़ क्या कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू फुटसल। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है फुटसल रिलेटेड। अभी एक रिसेंटली नेशनल लेवल चैंपियनशिप शुरू हुआ है रिलेटेड टू दिस, अदरवाइज देयर इज नथिंग, नो एक्टिविटी ओनली व्हेन इट कम्स टू फुटसल। अभी करंटली क्या हो रहा है ना, क्लब कॉम्पिटिशन हो रहा है व्हेन इट कम्स टू फुटसल। इसको प्रॉपर एक लीग स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात हो रही है। कमर्शियल वैल्यू तो देखो इसका बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके बारे में भी बात की है। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट कि 75% स्टेट्स में फुटसल चैंपियनशिप होगा फॉर मेन
एंड विमेन के लिए 50% ऑफ स्टेट्स में फुटसल चैंपियनशिप होगा, एटलीस्ट कुछ तो होगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं विच इज़ बीच सॉकर। अपने कंट्री में बीच सॉकर को लेकर ना मतलब कुछ भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं है, जो कि बाहर के देशों में काफ़ी हो रहा है। तो अभी इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं ये लोग कि हम ना एक कंपेटिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे बीच सॉकर को लेकर बाय 2027। 70% ऑफ स्टेट्स को बोलेंगे कि मेन के कॉम्पिटिशन कराएं एंड 40% ऑफ स्टेट्स को बोलेंगे कि विमेन के कॉम्पिटिशन करवाएं। ऐसे ही इन्होंने ई फुटबॉल के बारे में भी बात की है और डिफरेंट कप्स एंड कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बात की है वो है हीरो सुपर कप। जैसे ही लीग सीजन खत्म होता है वैसे ये हीरो सुपर कप का कंपटीशन करवा देते हैं। मतलब दैट्स नॉट द वे इट शुड बी। ये प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए ओवर द सीजन, पूरा का पूरा कंपटीशन। दैट्स हाउ इट इज़ फन। हम यही देखते हैं ना जब हम FA कंपटीशन देखते हैं, अगर हम प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं, देयर इज़ FA, देयर इज़ कैराबाओ कप, वो स्ट्रेच रहता है पूरे सीजन में। तो कभी ना कभी हम पूरा प्रीमियर लीग देख रहे होते हैं, बीच बीच में FA आ जाता है, बीच बीच में कैराबाओ आ जाता है। सो दैट्स हाउ दे आर सेइंग कि हम हीरो सुपर कप को भी ना इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे क्रॉस द सीजन, विच इज़ गुड। उसके बाद एक एनुअल कप कैलेंडर ये लोग रिलीज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है इनका, विच इज़ गुड बिकॉज ये होना ज़रूरी है। एक दिन सुबह उठ के सोचा कि यार ये वाला कॉम्पिटिशन तो रह गया, चलो अब ये इन महीनों में कंडक्ट करवा देंगे। दिस इज नॉट द वे टू गो। एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, विच इज अगर एक एनुअल कप कैलेंडर रहेगा ये अच्छा ही रहेगा। प्लेयर्स के लिए भी सबको पता होगा कि हाँ यार हमको ये वाले मंथ्स निकालने हैं फॉर दीज कॉम्पिटिशंस दैट देयर आर। ये हो गई बात सारे क्लब्स की। अभी हम नेशनल टीम के कॉम्पिटिशंस के बारे में बात करते हैं। सो देयर वाज दिस एनुअल 4 नेशन टूर्नामेंट जो कि होता था 2018-19 में, कि हर साल कंडक्ट करवाएंगे। वो 2018-19 में के बाद से हुआ ही नहीं। वैसे ही विमेन का भी एक गोल्ड कप था जो कि 2019 के बाद पहली बार हुआ और उसके बाद हुआ ही नहीं। अभी इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन कॉम्पिटिशन को रिवाइव करना है और इसको एक एनुअल चीज़ बनाना है और कैलेंडर में लिख देना है कि भाई ये वाले कॉम्पिटिशन होंगे ही होंगे नो मैटर व्हाट। अभी लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं विच इज़ टारगेट ऑफ 2026 की क्या है। ये जो मेन फुटबॉल है ना पूरा, इसको 5 टियर स्ट्रक्चर बनाने की बात की है। देखो 3 तो वो नेशनल लेवल स्ट्रक्चर है ही, विच इज़ ISL, आई लीग एंड देन आई लीग सेकंड डिवीजन, ये तो है ही। देन देयर इज अ न्यू कॉम्पिटिशन दे आर एडिंग विच इज जोनल टीम। सो जोनल कॉम्पिटिशन होने वाला, ये नई चीज़ ये ऐड कर रहे हैं। जोनल लीग के बाद देयर इज स्टेट चैंपियनशिप। तो इस तरीके से 5 लेवल बन रहा है और इसमें टीम्स इंक्रीज होंगी, एक प्रॉपर वे में कंडक्ट करवाएंगे। दैट्स वेरी वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम विमेन फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, उसमें भी ये लोग ये जोनल लीग है वो ऐड करने वाले हैं। दोनों मेन एंड वुमेन फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स में ऐड हो रहा है, विच इज़ गुड। ये एक नया टियर ऐड हो गया है बिटवीन ऑल द टियर्स दैट वी ऑलरेडी हैड। इसी तरीके से यूथ फुटबॉल के बारे में भी इन्होंने काफ़ी बात किया कि यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स ये सब करके अंडर 13, 15, 17 कॉम्पिटिशन सब लेके आएंगे। उसका मैं PDF यहाँ पे लगा दूंगी, आप एक बार पॉज करके उसको ज़रूर देखिएगा कि जो भी उन्होंने यूथ के बारे में भी बात किया है। ओवरऑल व्हाट आई कैन से अबाउट दिस प्रॉपर विजन 2047 इज दैट दे हैव लाइक थॉट अबाउट इट अ लॉट। इसमें हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट्स हैं, सब चीज़ के बारे में बात किया है। अब फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, वो तभी होगा अगर ये एग्जीक्यूट होगा। प्लानिंग करना बहुत ईजी है, हम लोग सब प्लान करें हैं गोवा ट्रिप्स के लिए, लेकिन कितने एग्जीक्यूट हुए हैं, you all know the number. So we need to do that. We need to execute it at a proper level, at state level, district level, grassroots level, then at national level as well. Only then that we can see the change. But the thing is there's a lot of work that has to happen. There's a lot of work that needs to happen. तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है AIFF पे, बिकॉज अगर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया इतना एक्सटेंसिवली, इतना एक्सक्लूसिवली, इतना अच्छा, वहाँ तक पहुँचना, टारगेट 2047 तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम वहाँ तक पहुँच गए, आई एम श्योर दैट इंडिया कैन डू मच मोर, कैन डू अ लॉट बेटर व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल। एंड इसको वो प्रॉपर एक्सपोजर जो चाहिए वो मिलेगा हमको, वो जो अच्छा टैलेंट चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, अपने कंट्री में बहुत है, इतनी आबादी है, उसको थोड़ा अच्छे से यूटिलाइजेशन निकाल लेते हैं, फुटबॉल में अच्छे प्लेयर्स डाल देते हैं, बचपन से ना एक वो मेंटालिटी बनाते हैं बच्चों की कि जिसमें कि उनको पता चले कि देयर इज़ फुटबॉल एंड देयर कैन बी अ गुड फ्यूचर इन इट। पेरेंट्स को भी पता चले। आई थिंक 1 point more they can add is parents in this, which is very important. Why not? Even they need to know that what is actually going to happen with their kids' future if they are putting their everything in it. So that's why there's a lot that has to happen. But do let me know in the comment section below, what do you guys think about this vision 2047. This was a part 2 of it. I hope you enjoyed it. Please don't forget to share it with your family, friends, and whoever who needs to see this, that whatever is happening in Indian football. That is it from me today. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. My throat is gone. I think I really need to keep making videos so that I get used to it. That is it. Thank you for watching. Namaste.